खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इन सब चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं यहाँ पर यूपी के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती जी। बहुत स्वागत है राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, अभी भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यूपी में भी बढ़ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? आपने जो कहा है कि कोरोना के मामले 1 लाख के आसपास पहुंच गए, लेकिन मुझे जो लगता है आपकी फिगर सही होगी, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो फिगर 70-75 हज़ार के आसपास है, अगर मैं सही हूँ तो। 70 के ऊपर, 70 के ऊपर पड़ रहे हैं कोविड। जी, तो 70 में और 1 लाख में बहुत चूंकि अंतर लग रहा था हमें, तो इसलिए मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। जो भी है 1,30,00,000 की आबादी के इस देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुरोध न किया होता तो ये फिगर जरूर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती। लेकिन उनके अनुरोध को इस देश की जनता ने माना और उसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया और उस फार्मूले को दुनिया के अन्य देशों ने भी स्वीकार किया। जी। आप ये देखें कि सुखद बात तो यह है, यह विषय कतई परेशानी का है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण सब चाहते हैं कि एक व्यक्ति भी उनके प्रदेश और देश का कोरोना से प्रभावित न हो। लेकिन वो एक वैश्विक महामारी है, दुनिया का संकट है और वो परिस्थितियां अगर आ पड़ी हैं, ये अप्रत्याशित था, अकल्पनीय था और इसके लिए हमारे पास वो तैयारियां नहीं थी तुरंत, जिससे हम ये जान पाते कि कितने लोग संक्रमित हैं। धीरे धीरे उसकी व्यवस्था देश में हुई, प्रदेशों में हुई, तो अब उनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनको हम कोरोना से पीड़ित हैं कि नहीं है हम तय कर पा रहे हैं। जी। जब हम तय कर पा रहे हैं तो हमें उसकी संख्या मिल रही है, तो हम उनका इलाज भी कर रहे हैं। जी। और इलाज करने में आप रेशियो देखेंगी तो विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष हिंदुस्तान में जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके स्वस्थ होने की भी दर बड़ी संतोषजनक है। और उसको देख के लगता है कि जितने लोग संक्रमित हैं, अगर उनको टेस्ट से हमने डिस्क्लोज कर लिया तो उन्हें हम जल्दी ठीक कर लेंगे। हमारे यहाँ की मृत्यु दर में और विश्व के अन्य राष्ट्रों के मृत्यु दर में भी अंतर है, हमारा मृत्यु दर कम है। जी। तो आपकी चिंता बड़ी जायज है और जितनी चिंता आपको है उससे ज़्यादा चिंता देश के प्रधानमंत्री को है, हमारे प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की, चाहे वो जिस दल के हों, चाहे वो जिस विचार के हों, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उन सब की इच्छा है कि उनका प्रदेश स्वस्थ रहे। इसलिए जो आपने ध्यान आकृष्ट किया है, आपने जो विचार व्यक्त किया है कि बढ़ती हुई संख्या को कैसे हम कम करेंगे, इसके लिए इस हमारी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार चिंता कर रही है, व्यवस्था कर रही है और उसे कम करने की दिशा में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, ये हम आपको जरूर विश्वास दिला सकते हैं। और लेकिन और ये भी अच्छी बात है यहाँ पर सर कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 28वें दिन से ही श्रमिकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक राज्य में कैसे रोजगार दिया जाए, मजदूर परेशान ना हो, उसके लिए लॉकडाउन के बीच में ही रास्ता निकाला। अब आगे की कैसे रणनीति है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ही है कि कैसे उन्हें रोजगार भी दिया जाए और कैसे उन्हें परेशानी भी ना हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुद्दा चल रहा है वो मजदूरों को लेकर है, क्योंकि वो पहुंच रहे हैं तो परेशानी। हालांकि सरकार ने कदम उठाया है, वादा भी किया है, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, उनके जिले में उनको रोजगार दिया जाए। कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं इसे? यद्यपि उत्तर प्रदेश के वो श्रमिक चाहे स्किल्ड रहे हों चाहे अनस्किल्ड हों, वो हमारे प्रदेश के थे, हमारे परिवार के थे, हमारी ज़रूरत थे, हमारी पहचान थे और उन्हें सुखी, स्वस्थ
रखना उत्तर प्रदेश की सरकार का जिम्मा था। वो रोजगार की दृष्टि से इस देश के अन्य प्रदेशों में गए, वो भी भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, हमारे परिवार के लोगों के बीच वो थे। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है तो कभी कभी मेहमानों के लिए दिक्कत हो जाती है। वह दिक्कत 2 महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुभव किया उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के बारे में। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जब हम वापस बुलाएंगे तो हमारे संक्रमित की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि वो ऐसे प्रदेशों से आएंगे जहां पर पॉजिटिव एक्टिव कोरोना एक्टिव की संख्या बहुत है। लेकिन हमारा परिवार है, अपने घर उन्हें आने का हक है, उनका मौलिक अधिकार है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये माना कि उनका जिम्मा भी है कि उन्हें हम ठीक रखें, उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें रखें। तो हमने उनको वापस बुलाने में सहमति व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कृपा से लाखों की संख्या में वो श्रमिक अपने घरों को आए और अपने घर आने के बाद 14 दिन हमने उनको क्वारंटाइन रखा, चेकिंग कराई। अगर वो कहीं इन्फेक्टेड नहीं है तो उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए निवेदन किया, जिसका वो पालन कर रहे हैं। 14 दिन बीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कृपा पर, आपने हमारे विभाग पर विश्वास व्यक्त किया है कि कोई भी विभाग किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री की कृपा पे ही सफल होता है। मुख्यमंत्री की सहमति, स्वीकृति और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही वो विभाग चलता है। तो मैं मुख्यमंत्री का सहयोगी मंत्री हूँ जी। मेरा कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप, मुख्यमंत्री की नीति के अनुरूप मैं कार्य करूं। जब हमारे श्रमिक लौटे, उन्हें रोजगार की चिंता हुई, होम क्वारंटाइन से खाली हुए, तो हमने निर्देश दिया अपने विभाग को कि जितने भी श्रमिक लौटे हैं उनका एक स्किल रजिस्टर बनेगा जी। अगर वो अनस्किल्ड हैं तो अनस्किल्ड लिखे जाएंगे, जिस स्किल के एक्सपर्ट हैं वो लिखा जाएगा। और हमारे पास एक रेडी रेकनर होगा स्किल्ड का भी, कि फला आदमी ये काम कर सकता है, मैसन का कर सकता है, तो उनको हमने रखा। तो उनको हमने अलाउ किया है कि उनका जॉब कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा उन्हें हम खाद्यान्न की किट देंगे जी। ये मुख्यमंत्री जी की कृपा पे है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही इच्छा पर है। और हमने ये भी खुशी होगी आपको जी कि 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को शर्तों के साथ ढीला किया और 21 तारीख से आज तक, आज सवेरे हमने जब ओपन किया अपने मनरेगा के श्रमिकों के अकाउंट को जी, तो कल शाम को हमने क्लोज किया था 21,66,296 श्रमिकों का जी। मतलब इतनी बड़ी फिगर है कि 21,66,296 श्रमिक मनरेगा में जो अनस्किल्ड थे उनको हमने लगाया है। और ये भी खुशी की बात और संतोष की बात है कि 75 जिले में अभी 21 जिले हॉट स्पॉट के रेड जोन में हैं जी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि रेड जोन ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज हमारा ग्रे हो जाए, तो उन 21 को जोड़ेंगे। 54 जिले में हमने लगभग 22 लाख लोगों को लगा दिया है और प्रतिदिन इसको बढ़ाएंगे और 50 लाख का लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है। और मेरा विश्वास है कि ग्राम्य विकास विभाग, हमारे प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह जी हैं जी, हमारे ग्राम विकास आयुक्त रविंद्र नायक जी हैं जी, और उनके जितने भी हमारे और अफसर हैं, जितने साथी हैं, ये सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो इच्छा व्यक्त की है उसे 50 लाख तक पहुंचाने का वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने ऐसे प्रवासी श्रमिकों को, उत्तर प्रदेश के उन श्रमिकों को जो अपने प्रदेश में थे, उन्हें इस आपके जनतंत्र चैनल के माध्यम से जी, हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी वो 50 लाख का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी का है अकेले ग्राम्य विकास से, उसे हम पूरा करेंगे जी। अच्छा सर, आपने कोई दिक्कत नहीं, 100 दिन के रोजगार की हमारी गारंटी है हाँ जी। एक कह रहे थे जी, अब मुझे जो पता है वो ये कि सबसे पहले जो तेजी से जो काम हो रहा है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आपने शुरू किया है, इसकी कोई खास वजह? जी, मैं आपसे अनुरोध करूं जी कि उत्तर प्रदेश हमारा है, पश्चिमांचल में मनरेगा के काम की गुंजाइश
दिल्ली के आसपास के जनपदों में कम है। मेरे लिए 75 जिला हमारा लक्ष्य है और जहाँ भी मनरेगा के काम का स्कोप है, वो चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे दक्षिणांचल हो, उत्तर प्रदेश के आखिरी उस श्रमिक को जो मनरेगा में काम करना चाहता है, उसे हम काम से जोड़ेंगे, 100 दिन के गारंटीड काम को देंगे और 50 लाख की सीमा तक कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने बड़ा सहयोग किया है, हमें पैसा दिया है उसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी उदारता से, बड़ी विशालता से और बड़ी दयालुता से उन्होंने उत्तर प्रदेश का खजाना ग्राम विकास विभाग और मनरेगा के लिए खोला है और मुझको उन्होंने ये निर्देश दिया है कि हमारे किसी मजदूर को काम के लिए न भटकना पड़े। यह उन्होंने ग्राम विकास मंत्री के रूप में मुझे निर्देश दिया है, मेरे विभाग को निर्देश दिया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं और उसका पालन करेंगे। और जो विश्वास आपके चैनल ने व्यक्त किया है ग्राम विकास पर, जी, हमारा विभाग उसे पूरा करेगा। अच्छा सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर है, जो अर्थव्यवस्था की बात है, कल प्रधानमंत्री ने एक अच्छा ऐलान किया, वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक राज्य अपने स्तर पर ऐसा काम करता है, क्योंकि आप अभी तो ये ऐलान से पहले ही मुख्यमंत्री ने ये लोगों को रोजगार की बात कही और बहुत शुरू से जिन जिन मंत्रियों से हमारी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो इस बात की बात कह रहे हैं, इस बात की गारंटी ले रहे हैं मजदूरों का, क्योंकि जब भी जिक्र हो रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि मजदूर भले परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि अगर वो हमारे राज्य में वापस आ रहे हैं तो हम उनको रोजगार मुहैया कराएंगे और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। ये भी कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक तस्वीर और बनाने की कोशिश है और विकास हो, और जब ये मजदूर हमारे ही राज्य में रहकर ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है तस्वीर और बदलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? 3.5 वर्षों में बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, प्रगति की ओर अग्रसर हुई है और वो प्रमाणित भी है। जो हमारे और मंत्री साथी कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपने विभाग में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के आकलन के पश्चात कह रहे हैं जी, मुख्यमंत्री जी की चर्चा पर कर रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 28 दिन पहले शुरू किया था। मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की बात आपस में होती रहती है। तो प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के बारे में शुरू में ही चिंता व्यक्त की थी। सार्वजनिक रूप से सभी मुख्यमंत्रियों से कुछ बाद में उन्होंने चर्चा की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे शुरू से ही देखना शुरू किया और जिसका कारण है कि उत्तर प्रदेश उन्हें रोजगार देने में सफल हुआ है। सर, ऐसी भी कुछ खबरें आई थी कि आपके पास भी ऐसी कोई खबर आई, क्योंकि दिक्कत बहुत हुई होगी, जो मजदूर अब पहुंच रहे हैं, जो करीब 16 लाख ऐसी संख्या है जो अपने घर पहुंचे हैं, और ऐसे में जब वो वहां पर पहुंचे तो कई लोगों को तो ऐसी भी खबरें आई कि उनको क्वारंटीन तो रखा गया, अगर कहीं रखा गया है तो उनके घर वाले ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आप काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या ऐसी भी खबरें वहाँ उत्तर प्रदेश में भी हैं? देखिए, ये मानव स्वभाव है, जीवन मृत्यु से के बीच आदमी के भाव कहीं न कहीं डगमग होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई घर वाला इस तरह का कोई काम करेगा कि अपने परिजन को ही वो अपने घर की ओर नहीं आने देगा। ऐसा नहीं है। जो लोग बाहर से लौटे उनको भी हमने होम क्वारंटीन किया सरकारी व्यवस्था से। हमारे पास व्यवस्था थी। हम चाहते थे कि जो बाहर से आए हैं वो जांच में अगर पॉजिटिव हैं तो आगे उनका इलाज करें, नेगेटिव हैं तो 14 दिन हमारे साथ रहें, घर वालों के संपर्क में न जाएं। नहीं, हम जहां एक व्यक्ति को हम होम क्वारंटीन से बचाना चाहते हैं वहां और लोग संक्रमित होते। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के राजनीतिक कारणों से इस तरह की बात कहीं की होगी। कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपने घर ना आने दे, ये कहीं हिंदुस्तान में संभव है? ये मानवीय संवेदना के विपरीत किसी ने ये बात कही है और ये न तो विश्वास करने लायक है, न आपको विश्वास करना चाहिए, न भारत का परिवार इन सब गलतियों को
करता है न करेगा। अच्छा सर, अभी जैसे अगर हम नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ से भी कई मजदूर पलायन करके अपने अपने ज़िले पहुँचे हैं। इस बात को आपको कहा तो गया है कि उन्हें उनके ज़िले में उनको नौकरी दिलाई जाए, आप बोल रहे हैं रजिस्टर भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो जब वो वापस अगर लौटना चाहेंगे तो क्या इसके लिए भी कोई प्लान है कि उन्हें अगर वापस दिल्ली या फिर नोएडा गाजियाबाद आना हो तो इसके लिए भी आगे क्या सोच रही है सरकार? हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्योग मंत्री जी, हमारे श्रम मंत्री जी, हमारे लघु उद्योग मंत्री जी, इनकी एक समिति बनी। हम अपने उस श्रमिक को जो उत्तर प्रदेश की आन बान और शान और आवश्यकता है, हम उससे बेहतर अवसर देंगे जहां वो काम कर रहे थे। हम उनसे जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, हम उनसे जान रहे थे कि उससे उनकी आमदनी कितनी थी। तो हमारे सरकार की ये कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में उन अवसरों को सृजित करें, उनसे बेहतर अवसर दें, जिससे उन्हें अपने घर को छोड़ के दूसरे प्रदेश की मेहमान नवाजी के लिए न जाना पड़े। ये उत्तर प्रदेश की सरकार इसका प्रयास कर रही है, इसे सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगी। सर अभी तो चलिए, अभी तो ये कुछ लौटे हैं, लेकिन अब क्योंकि ट्रेन चलने लगेगी, ऐसे में अभी और भी कई हो सकता है मजदूर पहुंचे, तो आगे की भी वैसी ही व्यवस्था रहेगी कि पहले उनको क्वारंटीन किया जाएगा, तो उसके कैसे आगे इंतजाम किए जाएंगे? हमारे पास बहुत ही अच्छा इंतजाम है, जिसमें सरकारी इंतजाम हमने किया है। हमने समाज सेवी संगठनों के सहयोग से इंतजाम किया है। वो स्वमेव वो इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने ऐसे स्थलों की भी व्यवस्था की है जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और समाज के जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने, किसी ने अपना मकान दे दिया है, किसी ने अपना धर्मशाला दे दिया है, किसी ने बेसिक विद्यालय को जो व्यवस्था की गई उसको सहयोग दे दिया है। इसलिए जो लोग लौट रहे हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, उन्हें स्वस्थ करेंगे। अगर वो स्वस्थ हैं तो 14 दिन उन्हें होम क्वारंटाइन के बाद उन्हें काम में लगाएंगे। अगर वो अस्वस्थ हैं तो उनका इलाज करेंगे। अस्पताल ले जाने लायक होगा तो अपने अस्पताल और आइसोलेशन में रखेंगे। अगर घर जाने लायक हैं तो उन्हें घर भेजेंगे। और जब वो मन से स्थिर हो जाएंगे तो उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए उनके घर तक उस कार्ड का, जॉब कार्ड को बनवा के भेजेंगे, राशन कार्ड को भेजेंगे, उन्हें सैनिटाइजेशन के लिए कहेंगे, साबुन से हाथ धोने के लिए कहेंगे, और कैसे वो स्वस्थ रहें, खुद भी और दूसरे को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए वो जन जागृति भी पैदा करें। इसके लिए हम उनको प्रेरित करेंगे। सर मुझे एक बात और नहीं समझ में आ रही है कि वो यहाँ पर सरकार ये सारे इंतजाम कर रही है, रोजगार की भी बात कर रही है, उनको पहुंचाने की भी बात कर रही है, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो मजदूर पैदल पैदल कितने किलोमीटर जा रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो रही है। तो क्या इन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है? क्योंकि अब अभी तक तो लॉकडाउन था, अब थोड़ी बहुत रियायत मिली है, तो ज़्यादातर ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। उनसे बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम बच्चों के पास नहीं है, तो हमें जाना ही है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं, और इसी वजह से उनकी बीच में मौत भी हो जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो सरकार ने अभी जो योजनाएं चला रही है या जो बात कर रही है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए मजदूर इतना परेशान अभी भी नजर आ रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि जीवन का भय रहता है कुछ लोगों को। मजदूर हैं, उनके पास टेलीविज़न न होगा, उनके पास फ़ोन न होगा। कुछ लोग इस भय से कुछ ऐसे रास्ते पगडंडियों से निकलने का प्रयास करते हैं जिनको ये भय रहता है कि पुलिस रोक देगी, प्रशासन रोक देगी। इस वैश्विक महामारी में पुलिस प्रशासन खुद भी जान हथेली पे लेकर हमारी रक्षा कर रही है। उनको ये विश्वास नहीं है कि हम अपनी बात को रखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसे स्वीकार करके अपने साधन, सरकारी साधन से वापस बुलाएगी। तो इस डर से अगर उन्होंने पगडंडी पकड़ी और कहीं पैदल जाने का प्रयास उन्होंने किया, तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमने व्यवस्था की है, हमारी सरकार ने की है, हमारे मुख्यमंत्री ने की है। उन्हें पैदल नहीं आने देंगे, उन्हें रोकेंगे, पहले उन्हें
ठीक ढंग से बैठाएंगे, भोजन कराएंगे, जरूरत होगी तो उन्हें पानी देंगे, जरूरत होगी दवा देंगे। और जब उनकी संख्या यूपी बॉर्डर पे जब ये आ जाती है कि इन्हें गंतव्य तक भेजना है तो हम रोडवेज की बसों को भेजते हैं। हमने ट्रेन चलाई है, जितनी ट्रेन देश में चल रही है उसका 60% से अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में आ रहा है जी। मिल रहा है। तो हम ये आप जो कह रहे हैं उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताऊं कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख पा रही है, हाँ। किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहां किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अब उसमें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां दृष्टि जा रही है मनुष्य की, चाहे वो समाज के लोग हों, पंचायत के लोग हों, सरकार के लोग हों, उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें बैठा रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, उन्हें भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। और इस तरह की कोई बात कहीं की आएगी तो सरकार उसका संज्ञान लेगी और उसकी व्यवस्था करेगी। बिल्कुल। और एक और मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्राम विकास मंत्री हैं, तो सर अब गांव को कैसे मजबूत किया जाएगा? क्योंकि पंचायत की भी बहुत बात कर रहे हैं, प्रधान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो मजबूती नहीं नजर आती है गाँव में जो होनी चाहिए और जिससे आगे स्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं। मैम, गांव का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ, तो मनरेगा के कार्य में उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष सबसे अधिक पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। 19 पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में, मनरेगा में। गांव को सैनिटाइज करने का, गांव में फॉगिंग करने का, गांव में सैनिटाइजेशन टैंकर की स्थापना के लिए, गांव में मनरेगा पार्क, खेल का मैदान, बच्चों के लिए पार्क, वॉकिंग ट्रैक, वॉकिंग प्लाजा, तालाबों का निर्माण, उसका सुंदरीकरण, बैठने की बेंच, वृक्षारोपण, फलदार वृक्षों का रोपण, मेडिसिनल प्लांट का रोपण, ये हम कर रहे हैं। और 20 लाख से अधिक व्यक्तिगत लाभ के काम भी हम अपने मनरेगा के लाभार्थियों को दे रहे हैं। तो गांव को भी, गांव का पलायन, गांव का शहरीकरण रुके, इसके लिए योगी जी के मुख्यमंत्री होने के बाद हमने रुबर्ण कार्यक्रम के तहत, अमृत योजना के तहत इन कार्यक्रमों को चलाया है और लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि जो शहर की कुछ जरूरियात के लिए आप जाते हैं कि हम डायबिटिक हैं तो साहब टहलने कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएं, हमारे बच्चों का स्कूल अच्छा कैसे हो, तो हमने अच्छा स्कूल बनाया, टाइल्स लगाई, बढ़िया उसको सजाया, बढ़िया दिखाया, तो हम कर रहे हैं। तो गांव को भी हम मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। बिगड़ी हुई व्यवस्था हमें मिली है पिछली सरकारों से। सर एक आखिरी सवाल और करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये दिक्कत होती है? ठीक बात। पिछले वित्तीय वर्ष में बुंदेलखंड की पेयजल से जुड़ी व्यवस्था बेहतर थी और बुंदेलखंड की आवाम ने, जनता ने उस पर संतोष व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी को मैं आप भी बधाई देना चाहें और मैं तो बधाई दूंगा, मैं उनका कार्यकर्ता हूं कि उन्होंने हर घर को नल से जल देने की एक योजना मंजूर कर दी है जो 2024 तक पूरी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दिया है जल शक्ति विभाग को और जल निगम को कि इस पर वो कार्रवाई करें और तुरंत इसको करें और बुंदेलखंड को और पूर्वांचल को, विंध्याचल मंडल को, दोनों को के लिए भारत सरकार के सहयोग से हमने स्पेशल पैकेज दिया है। वो धनराशि अवमुक्त कर दी गई है जिससे कि बुंदेलखंड में और विंध्य क्षेत्र में इस आने वाली गर्मी में कोई संकट न उत्पन्न हो, इसकी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।